हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी करंट अफेयर्स। ये टेस्ट नंबर 7 है। रेगुलर बेसिस पे डेली करवा रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है तो ये आपके लिए यूजफुल है। इसमें से कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चनों का लेवल टफ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। हो सकता है वो डायरेक्ट आपके ऐसा नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन उस टॉपिक से किसी भी वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मैं आपको इसमें डिटेल में आगे बताऊंगा। ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी बहुत ज़रूरत है। आप नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप सीन इन न्यूज इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप या एनपीजी, किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है, किसी में पूछ लिया जाएगा एनपीजी स्टैंड्स फॉर, और कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो ये जो चर्चा में है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, पहले इसके बारे में जानते हैं है क्या एक्चुअली नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अभी जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पीएम गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सभी के लिए अब ये सिंगल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बनाया है। इसमें क्या होगा, इसमें असिस्ट करेंगे सारे जितने भी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीट है। इसको हेड कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का हेड कौन है, इसको हेड कौन करेगा। इसको हेड करेंगे जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे, या इसके एज ए चेयरमैन होंगे, ये मान के चलिए आप। और इसमें जितनी भी मिनिस्ट्री हैं वो सारी मिनिस्ट्री इसमें यूनिफाइड होंगी, रेस्पॉन्सिबल होंगी। तो यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ का काम है, अब उनका सारा आप यहाँ देख सकते हैं, या यहाँ से इंफॉर्मेशन इनको मिलती रहेगी। ये जो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, ये इसलिए किया गया है ताकि प्रोसेस फास्ट हो। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इसका सही आंसर है। पहाड़ी ये कम्युनिटी सीन इन न्यूज आर नेटिव ऑफ। ये जो कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी, ये कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी रिसेंटली जो होम मिनिस्टर है, इनका जो जम्मू कश्मीर विजिट था, उसमें इन्होंने हर जगह ये चर्चा की है, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, इनके रिजर्वेशन के लिए बात की है। तो अब ये सेट है इनका रिजर्वेशन के लिए, और जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि इनको रिजर्वेशन मिला है। एसटी कम्युनिटी में पूछा जा सकता है, तो आप ये एसटी में इनको रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब में। ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में है ये, और जो अपना है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें भी ये कम्युनिटी है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिंद स्वराज। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज ए बुक रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। अभी रिसेंटली अक्टूबर 2, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, तो ये उस टाइम पे चर्चा में था ये, और इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो ट्रेंड में चर्चा में रहता है। हिंद स्वराज ये, या यूँ कहें होम रूल, इंडियन होम रूल, ये बुक लिखी है गांधी जी ने। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है। द बुक प्रेजेंट ए प्रपोजल फॉर द रिमूवल और एलिविएशन ऑफ पुअर्टी। गरीबी हटाने के बारे में इस बुक में प्रपोजल है, ऐसा नहीं है। गरीबी हटाने से रिलेटेड इस बुक में नहीं है कुछ भी। इट आल्सो डील्स एक्सटेंसिवली अबाउट अनटचेबिलिटी एंड सजेस्ट सूटेबल रेमेडीज टू ओवरकम इट। इसमें कहीं भी अनटचेबिलिटी, जिसको छुआछूत बोलते हैं, ये आप पढ़िएगा कौन से आर्टिकल में है, ये भी इसमें नहीं है। सो करेक्ट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट सही है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है हिंद स्वराज ये बुक किसने लिखी है। सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज।
ये देखिए जो भी क्वेश्चन है सब ट्रेंड में, चर्चा में है, और आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही करवाए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी रिसेंटली ये डैम है, ये बनेगा, ऐसा प्रपोजल है। और इसका एम क्या होगा, मेन ये बनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि एक तो जो साउथ ईस्ट नेपाल है, साउथ ईस्ट नेपाल, और जो नदन बिहार है, नदन बिहार, इसमें फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये बनाया जा रहा है। एक तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा हर बार बाढ़ आती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया जाएगा, सप्तकोसी हाई डैम। और दूसरा क्या होगा, डैम बना रहे हैं तो उसके साथ में हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर भी यहाँ से जनरेट होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये किसके साथ बना रहे हैं, इंडिया और नेपाल, सी इसका करेक्ट आंसर है। इससे इरिगेशन होगा, फ्लड कंट्रोल होगा, और लगभग इससे जनरेट होगा 3000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट इज नासाज आर्टेमिस मिशन, ये नासा का मिशन किससे रिलेटेड है। जो आर्टेमिस मिशन है नासा का, इसमें क्या होगा कि ये लैंड द फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून, किसकी, यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द लूनार सरफेस इवन बिफोर। सो ये इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, या ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसमें आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियन डिफेंस सिस्टम द टर्म जोरावर रेफर्स टू, पूछा गया है इंडियन डिफेंस सिस्टम के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में जोरावर क्या है। ये एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में या जो आइलैंड टेरिटरीज है उनमें लाइट टैंक, ये लाइट टैंक विच कैन ऑपरेट इन वेरिंग टेरेन फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरिया टू, हाई एल्टीट्यूड एरिया मतलब किसी पहाड़ पे या फिर आइलैंड टेरिटरीज का कहीं समुद्र वगैरह में, आइलैंड में, द्वीप पे, ये वहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं इसको, जोरावर को। क्या है ये, टैंक है। और इसका नाम ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जोरावर सिंह कालूरिया, आपने सुना होगा जोरावर सिंह कालूरिया, ये मिलिट्री जनरल रहे हुए हैं। जोरावर सिंह जो कालूरिया हैं ये मिलिट्री जनरल रहे हुए हैं, इन्हीं के नाम पे ये जोरावर इसका नाम रखा है। इसको ध्यान में रखना आपको। निक्षय पोषण योजना विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली, द स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो निक्षय पोषण योजना है ये किससे रिलेटेड है। ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, इस स्कीम के अंडर जो पेशेंट है किसके, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के, उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में। और उसके साथ साथ 500 रुपीज़ इसमें पर मंथ सपोर्ट और है, किसके लिए, जो न्यूट्रिशियल नीड है, न्यूट्रिशियल नीड के लिए 500, और ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 500 रुपीज़, ये न्यूट्रिशियल के लिए होगा। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स टू एवरी टीबी पेशेंट सीकिंग ट्रीटमेंट टू सपोर्ट देयर न्यूट्रिशियल नीड्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में। 20 का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एसोसिएटेड विथ अनंगताल लेक, जो अनंगताल लेक है ये किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। देखिए ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसने जो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको कहा है कि आप इस हिस्टोरिक लेक को रीस्टोर कीजिए।
ये जो मेहरौली में है, ये लेक दिल्ली में मेहरौली है, वहाँ पे है। और ये क्रिएट किया था जो तोमार किंग थे। तोमर किंग कौन थे? ये आनंगपाल सेकंड। आनंगपाल सेकंड के टाइम पे ये लेक हुआ करती थी, ये एक हिस्टोरिक लेक हुआ करती थी, उन्हीं के नाम पे थी। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है उसने कहा है कि आप इसको वापस से रिस्टोर कीजिए। अब देखते हैं, यमुना तो साफ हुई नहीं है अभी, ये हो जाए तो अच्छा है। तोमर डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर है। विथ रेफरेंस टू G20 प्रेसिडेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ये आपके सिविल सर्विसेज या यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उसके लिए इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा, सिविल सर्विसेज के अलावा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो G20 है उसको इस बार कौन प्रेसिडेंट है उसका, या अगला प्रेसिडेंट कौन सा कंट्री होगा, या कहाँ पे होगी G20 की समिट। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेंबर ऑफ IBSA इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका विल होल्ड G20 प्रेसिडेंसी कंसिक्यूटिवली इन 23, 24 एंड 25। ये स्टेटमेंट जो पहला है ये सही है, क्योंकि जो IBSA के मेंबर हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, इंडिया में 2023 में होगी G20। अब देखिए, ये हर किसी, जितने भी एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यूजफुल है। 2023 का G20 भारत में होगा, 2024 का है ये ब्राज़ील में होगा, और 2025 की G20 समिट है ये साउथ अफ्रीका में होगी। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है G20 का हेड, करंट प्रेसिडेंट कौन है G20 का? इंडोनेशिया इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ G20। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और अब 2023 में ये इंडिया में होगी। आप इसको फॉलो कीजिए। अभी तक जो नेम आया है कि ये कहाँ पे होगी, ये उदयपुर का नाम आ रहा है कि उदयपुर में होगी, राजस्थान में। बाकी फाइनल हो जब आप इसको फॉलो कीजिए, बाकी आपको यहाँ अपडेट करवाते रहेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विथ रेफरेंस टू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है और ये ऐसा पहला है। जो पहला होता है या फिर कोई हाई लेवल पे, बड़े लेवल पे होता है, उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो ट्रेंड में होता है। करेक्ट पूछा गया है। द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज द फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO। देखिए, ये तो सही है कि ये पहला है, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये पहला है, इंडिजीनियस भी है, जो हमारे यहीं बना है कंप्लीट इसका सारा प्रोसेस। मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी है, ये भी सही है, बट इसको मैन्युफैक्चर DRDO ने नहीं किया, HAL ने किया है। इसको किसने किया है? HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। It is capable of operating from high altitude terrain and carrying out precision strike at high altitude targets। ये बिल्कुल सही है, ये हाई एल्टीट्यूड पे है जो कैरी आउट कर सकता है स्ट्राइक और ऑपरेशन दोनों। ये स्टेटमेंट सही है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगे होंगे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।